Hello and a big welcome to the Wellness Show. जी हाँ, a program that aims to help you achieve mental, emotional and physical well-being every Sunday morning between 9:30 to 11 a.m. और मेरा नाम है यास्मीन कुरैशी. As usual मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ बहुत सी एडवाइस, बहुत सी सजेशंस और बहुत सी गाइडलाइंस थ्रू और हेल्थ एक्सपर्ट जो कि हमारे साथ हैं एज यूजुअल. और आइए उनको वेलकम करते हैं. हमारी तारा चन्ना जो है वो आपको बहुत सी आज एक ऐसी बीमारी जिसको बहुत जो कॉमन है उसके बारे में बताएंगी. हेलो, वेलकम टू दिस शो. Hello, good morning, Yasmin. Tara, And I good hope you're morning keeping well. I am very well, thank you, and good morning to the Sunday viewers. It's good to know that you're well. Lekin there are so many people who are trying hard, actually sitting on the loo, trying hard to actually pass motion, and they're not able to do, or what they are wondering कि क्या ऐसी क्या problem है कि क्यों उनको इतनी ज़्यादा ये constipation है. आप बताइए constipation की जो है problem कहाँ तक जो है वो बहुत ज़्यादा common है. काफ़ी कॉमन है, स्टार्टिंग फ्रॉम चिल्ड्रन टू ओल्ड एज. बच्चों में भी ये बहुत होती है, स्पेशली चिल्ड्रन बिफोर 2 years एज. टीनेजर्स होते तभी, बिकॉज अगेन दे बिकम वेरी एंशियस, नर्वस, एंड ऑल्सो elderly people. खाने पीने का भी जो है वो they are just not your diet, your age, your intake of fluids, your exercise, your lifestyle, stress, and आप कौन सी दवाई ले रहे हो, कौन सी बीमारी है, काफ़ी इम्पैक्ट आपके कॉन्स्टिपेशन पे या तो बावल हैबिट्स पे होती है. तो आप ये बताएं कि क्या मतलब इसके क्या कॉजेज़ क्या होते हैं, बिकॉज मेरा ख्याल है बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या वजह क्या होती है कि वो उनको किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, किसी को नहीं होती है. कॉन्स्टिपेशन क्या है कि एवरी टाइम वी सम टाइम एट्स अ फेज वी विल ऑल गो थ्रू, पर ये क्या होता है डेली रूटीन में कोई वेरिएशन आ गई, कुछ खाने पीने में गड़बड़ हो गई या तो कुछ स्ट्रेस आ गया, तो ये मोमेंटरी है. अच्छा, स्ट्रेस से भी कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, स्पेशली व्हेन यू आर सर्टेन पर्सनालिटीज वी नो कि हु आर वेरी ओवर एंशियस एंड नर्वस, then they go through constipation, and those people who are depressed they have more what we call as diarrhea. So अच्छा, hormonal का भी होता है. मैंने बोला था आपको थायराइड प्रॉब्लम, सर्टेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसको फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसंस है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, या एनी क्रॉनिक इलनेस विच कीप्स यू बेडरिडन फॉर लॉन्ग. सो आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, सो दैट गिव्स यू कॉन्स्टिपेशन. और मेडिकेशन भी जो है वो उसकी जो मेडिकेशन होती है जो उन बीमारियों की, उससे भी जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. स्पेशली पेन किलर्स, पीपल गो एंड बाय ओवर द काउंटर पेन किलर्स, कोडीन, मॉर्फिन, ओपियम, या तो पीपल कीप ऑन टेकिंग लेक्सेटिव्स, सेना, फॉर दे थिंक इट्स अ कॉन्स्टिपेशन, सो आई लेट मी टेक इट prophylactically. So that also affects them. Then people who are also taking lot of what we call as antibiotics, sometimes they can give you diarrhea or constipation. People who keep on taking lot of or people who are on antipsychotic drugs, अच्छा, they can give you constipation. People also who don't take increase enough amount of soluble fiber and lack of water, fluids नहीं पीते, dehydration. You may not have any illness, but you are not having enough fluids. So that also dries up your gut. जब आप कहते हैं कि हम 8 ग्लास, हम कहते हैं 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, तो 8 ग्लास पानी ही होता है या ये कि अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं फॉर एग्जांपल तो वो पानी फ्लूइड्स में आता है, या ये कि उसके अलावा भी आपको 8 ही प्रॉपर ग्लास लेने? नहीं, आता है जनरली व्हेन वी से फ्लूइड. या और खाने पीने में स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट हैव लॉट ऑफ फ्लूइड्स. और आपकी अगर मानो कोई भी ग्रेवी है तो that is also a lot of fluid and liquid, so all that accounts for it. So हाँ, so खाने पीने में भी आप काफ़ी फ्लूइड लेते हो, लेकिन जो मेजरमेंट हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 7-8, कोई 7-8 जनरली ग्लास पीते नहीं है. सम पीपल ड्रिंक्स इट, बट जनरली पीपल जस्ट हैव 2 or 3 मैक्सिमम. आई फाउंड इट, बट दे डू टेक सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इन अदर फॉर्म, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज टू बी अवेयर ऑफ इट. Taking 6, 7, 8 glass of teas and coffees is not actually fluids, because they will give you fluid, but they will also dehydrate you. Yeah. Because they will also act like diuretics. So you'll also flush out water from your system. Welcome. Lack of exercise is also very important. So you need a bit of mobility, exercise. That is also important. And very important is regular meals. Don't keep on taking too many drugs if you don't need, like antacids for long time. People keep on taking iron tablets, calcium tablets. They can also cause you a lot of constipation. So और आयरन, अगर आयरन भी आप ज्यादा लेते हैं तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होती है ना? कई पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी किसी को डायरिया हो जाता है. All these medications affects on your gastrointestinal linings.
So it does affect your normal physiological digestive pattern and excretion pattern. तो जो आपके digestive muscles होते हैं उनकी movement जो है वो sluggish हो जाती है, पेरिस्टासिस बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है. फिर आप देखेंगे कि वुमन अगर प्रेग्नेंट है तभी उसको कॉन्स्टिपेशन होएगा, या तो पीरियड्स के टाइम पे यू विल फाइंड योर पीरियड्स विल गेट इंक्रीज और डिक्रीज और डायरिया कॉन्स्टिपेशन, तो भी ये प्रॉब्लम होती है. अच्छा, तो हम इसी बात को कंटिन्यू रखेंगे और आपसे भी ये कहेंगे कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन आपको होती है, इसके अलावा हेमरेज जिसे पाइल्स कहते हैं, उसके बारे में भी अगर आपको कोई शिकायत है तो आप ज़रूर हमारी तारा चन्ना से पूछिए कि वो आपको बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देंगी और आपको नंबर जो है वो आपको याद होगा, क्योंकि अगर आप वॉच करते हैं ये प्रोग्राम रेगुलरली तो आपको भी याद हो गया होगा मेरी तरह. 0203-6300-610 is the number. So we'll talk to you after this short break.